2024 चुनाव से पहले ही मोदी जी को घुटने टेकने पड़ गए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी जी ने हार मान ली है। मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 2024 लोकसभा चुनाव में हार के डर से इस तरह से घबराई हुई है कि इसी साल 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर के आ रही है, जिसके लिए अब बाकायदा कमेटी बनाई गई। बौखलाहट देखिए, डर देखिए। मोदी जी को अच्छे से समझ आ गया है कि धरातल पर भाजपा कितने पानी में है। मोदी जी ने लाल किले से जो कहा कि अगले साल भी मैं ही 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दूंगा, वो झूठ साबित ना हो जाए, इसीलिए मोदी जी ने आखिरी दांव जो है चला है। लेकिन ये दांव चलेगा या उल्टा पड़ेगा, बताएंगे आपको वीडियो में कि पूरा मामला क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, ये दो जो खबर आपके स्क्रीन पर है, एक वजह है, दूसरा नतीजा है। माने कि एक कॉज है और एक उसका इफेक्ट है। कॉज क्या है कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी नेता पहुंचे मुंबई, लगातार दूसरे दिन मीटिंग जारी। इफेक्ट क्या है? विशेष सत्र बुलाया गया और उसके ठीक एक दिन बाद एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी। मतलब ठीक जैसा मैंने आपसे कहा था कि इंडिया को रोकने के लिए अब लोकसभा चुनाव जल्दी कराए जाने की प्लानिंग कर रही है सरकार। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव कराने की प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं। इस बात पर अब जो है एक तरह से मुहर लग गई है। क्यों? सरकार इंडिया गठबंधन से आम पब्लिक की राय से सर्वे जिस तरह से सामने खुलकर आ रही है, उससे डरी हुई है। वो खुलकर सामने आ गया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनना नामुमकिन है। मोदी मैजिक कहीं खत्म सी हो गई है, क्योंकि मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर इसीलिए मोदी जी को कमेटी बनाना पड़ गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष इसके बनाए गए। मामला क्या है, विस्तार से बताती हूँ। एक देश एक चुनाव को लेकर के सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के सदस्यों को लेकर के थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी भी किया जाएगा। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक तो नहीं जारी किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी का मकसद एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करना होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि एक देश एक नेशन पर सरकार बिल ला सकती है। दोस्तों, इसे लेकर के अधीर रंजन चौधरी जो है सरकार पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। पहले बेरोजगारी और महंगाई का जो निदान है वो होना चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं खत्म होने की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इसने तो हर किसी को चौंका दिया कि अचानक क्या जरूरत है कि 5 दिन के लिए जो है ये 18 से 22 सितंबर तक अचानक सत्र बुलाया गया। चर्चा है कि इस सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया में हिस्सा लेने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया गया कि सरकार स्पेशल पार्लियामेंट्रियन सेशन बुला रही है, अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ सकती है। इस पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें लाने दीजिए, लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले टीएमसी ने साफ कर दिया था कि ममता बनर्जी ने साफ किया था, उन्होंने दावे के साथ कहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी जो है वो कुछ भी करा सकते हैं और वो समय से पहले लोकसभा चुनाव जो है करा सकते हैं। ऐसा दावा ममता बनर्जी ने किया था, नीतीश कुमार ने किया था। और अभी इतना तो साफ हो ही गया कि लगभग कि किस तरह से और किस वजह से सरकार ये विशेष सत्र बुला रही है। एक तरफ सर्वे रिपोर्ट में, आरएसएस की सर्वे में
2024 में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, ये दिखाई दे रहा है। होने वाले 5 राज्य में भाजपा की जमीन मजबूत नहीं है। इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग ने तहलका मचा दिया है। हर कोई इस मीटिंग में, हर विपक्षी नेता इस मीटिंग में पहुंचे हैं। मीडिया का मूड बिगड़ रहा है। आज तक एबीपी न्यूज अपना रुख बदल रहा है। इस बीच विशेष सत्र बुलाना और फिर तुरंत बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाना, पिक्चर लगभग साफ है कि 2024 चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव जो है, उसे भाजपा आलाकमान डर के मारे पहले कराना चाहती है। भाजपा अपनी पकड़ खो चुकी है। मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। भाजपा बिखर रही है। मोदी जादू पूरी तरह से फेल हो रहा है। जितना समय इंडिया को राहुल गांधी को दिया जाएगा, 2024 हाथ से उतना ही निकलता जाएगा, फिसलता जाएगा। इस पर अब सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचता है। 56 इंच छाती वाले प्रधानमंत्री के आगे एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है कि 5 राज्य के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी हो जाए। मामला इतना गंभीर हो जाएगा इस तरह से चुनाव से पहले मोदी जी इंडिया गठबंधन के आगे घुटने टेक देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। इस पर प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना सांसद है, उन्होंने सवाल पूछा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर पहले 3 समितियां गठित की गई है, रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, तो ये चौथी समिति भारत और लोगों के एजेंडे से ध्यान हटाने की एक साजिश के अलावा कुछ और नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर भारत सरकार कब समिति बनाएगी? रिकॉर्ड बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, अडानी ग्रुप वित्तीय धोखाधड़ी, जो घोटाला हुआ है, किसानों में जो अशांति पैदा हुई है, चीन अपने क्षेत्र में जो है मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन को जोड़ रहा है। जब तक ना मूल मुद्दे सुलझ नहीं जाते, ये ध्यान भटकाने के अलावा कुछ और है ही नहीं, ऐसा प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि डर के साथ साथ भाजपा देश में एक राजनीतिक पार्टी का राज चलाना चाहती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का मतलब यह है कि पूरे देश में एक पार्टी का वर्चस्व कायम रहेगा, जो लोकतंत्र में बाकी राजनीतिक पार्टी के लिए खतरनाक साबित होगा। सवाल यह भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था होने पर मान लीजिए कि किसी वजह से किसी राज्य में सरकार गिर गई, तब क्या होगा? क्या अगले लोकसभा चुनाव तक पुरानी वाली सरकार की केयरटेकर जो है, उसकी भूमिका कहीं ना कहीं केंद्र सरकार निभाएगी, या फिर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाएगा? वैसे भी सरकार गिराई तब जाती है जब भाजपा की सरकार बनती है, लेकिन इतना तो साबित हो गया कि सरकार देश को एक ही पार्टी के अंडर लाना चाहती है। अगर अभी नहीं हुआ तो आगे चल के नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे मोदी जी की इमेज की धज्जियां उड़ रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है, राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं, उसे देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन लाने का मौका सरकार को अगले साल तो नहीं मिलने वाला। इसीलिए सरकार शायद चाहती है कि यह बिल कानून में पास हो जाए और मध्य प्रदेश समेत बाकी 4 राज्य के साथ 2024 आम चुनाव भी इसी साल करा दिए जाए। लेकिन ये दांव चलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए सभी राज्य की सहमति की जरूरत है। 11 राज्य में इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनकी सरकारें हैं। 10 राज्य में भाजपा है, 6 राज्य में भाजपा अलायंस में है रीजनल पार्टी के साथ। अब कोई भी रीजनल पार्टी जिसके साथ भाजपा गठबंधन में है, वो कभी भी नहीं चाहेगा, इस बिल का समर्थन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका जो वजूद है वही कहीं ना कहीं खो जाएगा। वो अपना वजूद खोना नहीं चाहेगा। ऐसे में मोदी जी के लिए टफ फाइट है। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी को पूरा उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि इससे तो यह साबित हो गया कि चुनाव से पहले ही मोदी जी ने हार मान ली है, क्योंकि जो डर गया वो हार गया और मोदी जी डर गए, भाजपा डर गई। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी आजाद मीडिया को भरपूर अपना सपोर्ट दे, देशनीति के साथ बने रहे, चैनल को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों आगे बढ़ाइए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को ज्वाइन करें, थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें और हमारा जो फेसबुक पेज है देशनीति न्यूज, उसे फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।